गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सोमवार को हम एक स्पेशल सेशन लेकर आते हैं, तो इस सेशन में भी हम लोग पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में एक बार रिवीजन करेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज है 20 सितंबर और आज के इस स्पेशल सेशन में हम पूरे सप्ताह के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? ऑप्शन ए हेमंत धनजी, बी विवेक मूर्ति, सी नेमर पेरिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है हेमंत धनजी, ये ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो। तो यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था सेशन में, याद कीजिए कि नोवाक जोकोविच का ये चौथा ग्रैंड स्लैम होता और इसके बाद ये इनका चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी ये बन जाते, लेकिन इनका ये सपना टूट गया। और यूएस ओपन को किन्होंने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ए न्यूयॉर्क, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी साइबेरिया। तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए भूपेंद्र पटेल, बी आनंदीबेन पटेल, सी विजय रूपानी, डी नवीन पटनायक। तो ए भूपेंद्र पटेल हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए गुजरात की किस नर्स का चयन किया गया है? तो इस पुरस्कार के लिए ऑप्शन ए भानुमति घीवाल, भी धृति बैनर्जी, सी किरण घीवल, डी स्मृति बैनर्जी। ऑप्शन ए जो भानुमति घीवाल हैं, इन्हें ही हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया है। और ये कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। अब आगे हमने सेशन में डिस्कस किया था डिटेल में कि इन्होंने कोविड-19 के दौरान जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इनका खास ख्याल रखा था और इसके कारण ही इन्हें इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजीज अखनौच को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मोरक्को, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं। तो अजीज अखनौच को हाल ही में मोरक्को का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? ये सचिन तेंदुलकर, भी महेंद्र सिंह धोनी, सी राहुल द्रविड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी को ही हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मेघालय, डी मध्य प्रदेश। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तर प्रदेश में हाल ही में रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ए रिचर्ड हैली, बी लेना फर्नांडिस, सी एमा राडुकानु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एमा राडुकानु। आगे हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि एमा राडुकानु केवल 18 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतने वाली महिला बनी है और इससे पहले इन्होंने कभी भी फाइनल नहीं खेला था और यह इनका पहला फाइनल था और जिनमें इन्होंने जीत हासिल की। एमा राडुकानु ने हाल ही में यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक बैक टू द रूट्स पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में जो बॉलीवुड और साउथ स्टार हैं तमन्ना भाटिया, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इस पुस्तक का विमोचन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने
बीएसएफ के नए डीजी का पदभार संभाला है? एसएल त्रिपाठी, बी निर्लेप सिंह, से पंकज कुमार सिंह, डी बाबूराम। तो बीएसएफ के नए डीजी के पदभार के रूप में पंकज कुमार सिंह जी ने इस पदभार के पद को संभाला है। इस प्रश्न को अवश्य याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? ए आईएनएस हंस, बी आईएनएस ध्रुव, सी आईएनएस विक्रमादित्य, डी उपर्युक्त सभी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको अगर हम देखें तो इसका उत्तर होगा आईएनएस हंस। हम इसमें डिटेल में जान चुके हैं कि आईएनएस हंस को गोवा में राष्ट्रपति के कलर अवार्ड से, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ग्रामीणों ने डेल्टा रोबोट बनाया है? ए चाइना, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ग्रामीणों ने डेल्टा रोबोट हाल ही में बनाया है। अगला प्रश्न है, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 सितंबर, 15 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी 11 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है 15 सितंबर। हर वर्ष 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 15 सितंबर, डी 13 सितंबर। तो इसका भी सही उत्तर है सी 15 सितंबर। अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि 15 सितंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि दो महत्वपूर्ण दिवस यहाँ मनाया जा रहा है 15 सितंबर को। एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, और दूसरा हो गया कौन सा? इंजीनियर दिवस। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर को कौन से जानकारी परख चैनल को लॉन्च किया गया है? लोकसभा टीवी, विधानसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, संसद टीवी। तो संसद टीवी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 सितंबर को लॉन्च किया गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि संसद टीवी को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय करने के बाद संसद टीवी को बनाया गया है, और इसकी घोषणा फरवरी के माह में ही कर दी गई थी, लेकिन इसे लॉन्च कब किया गया है? तो 15 सितंबर को लॉन्च किया गया है। आइए डिटेल में अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में मानवाधिकार परिषद का कौन सा सत्र संपन्न हुआ है? 41वां, 46वां, 48वां, 49वां। तो हाल ही में मानवाधिकार परिषद का 48वां सत्र संपन्न हुआ है, और जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस सम्मेलन में यह बात निकल कर आई थी कि 2050 तक बांग्लादेश का करीब 17% हिस्सा डूब चुका होगा। हाल ही में किस देश में ग्रीन कार्ड से संबंधित एक विधेयक लाया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, नेपाल। तो ऑप्शन ए जो अमेरिका है, अमेरिका में हाल ही में ग्रीन कार्ड से संबंधित एक विधेयक लाया गया है, और इस ग्रीन कार्ड में आप लोगों को हमने बताया था कि ग्रीन कार्ड में क्या होगा कि जो प्रवासी लोग हैं उन्हें भी मुफ्त में राशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ड्राई राशन योजना शुरू की है? ओडिशा, मेघालय, बिहार और गुजरात। तो ऑप्शन ए ओडिशा राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई राशन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कौन से देश अपने डिजिटल प्रणाली को जोड़ेंगे? ए भारत और नेपाल, बी भारत मलेशिया, सी भारत और सिंगापुर, डी भारत और श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी भारत और सिंगापुर। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके थे कि पे नाउ जो कि सिंगापुर की है डिजिटल प्रणाली, और हमारी है यूपीआई। ये दोनों ही देश सिंगापुर और भारत अपनी डिजिटल प्रणाली को जोड़ेंगे, दैट इज पे नाउ और यूपीआई। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश मुर्मू को कब तक के लिए ASO/SAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? 2024, 2025, 2026, 2027। ऑप्शन डी जो है 2027 तक के लिए गिरीश मुर्मू जी को ASO/SAI का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का उद्घाटन किया जाएगा? ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी रानीखेत, डी हरिद्वार। तो इसका उद्घाटन रानीखेत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने इटालियन ग्रैंड प्री का खिताब जीता है? ए डैनियल रिचार्डो, बी वल्तेरी वोतास, सी मैक्स वर्स्टप्पन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है डैनियल रिचार्डो, ये इन्होंने ही इटालियन ग्रैंड प्री का खिताब जीता है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्रैंड प्री इस ईयर के मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते थे, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इटालियन ग्रैंड प्री है उसे डैनियल रिचार्डो ने जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बहुतों बार चर्चा की है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को इस माह में ही मनाया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हर साल 16 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए पर्यावरण दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, मानवाधिकार दिवस, ओजोन दिवस। तो 16 सितंबर को हर वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, ये आपका अभ्यास प्रश्न होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये बताइए कि इस वर्ष 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया गया है उसकी थीम क्या रखी गई है। हाल ही में शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, क्षेत्रीय परिषद समिति, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नीति आयोग के सदस्यों के द्वारा शून्य अभियान को शुरू किया गया है और वे सदस्य अमिताभ कांत, राजीव कुमार थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में पर्यावरण से संबंधित अपराधों के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो पर्यावरण से संबंधित अपराधों के मामलों में 78.1% की वृद्धि हुई है। आप इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस मिशन का आयोजन, इस अभ्यास का आयोजन हाल ही में रशिया में हुआ है। हाल ही में जापड़ अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जापड़ अभ्यास 2021 का आयोजन भी रूस में ही हुआ है। आइए इस सेशन के अंतिम प्रश्न को जानते हैं। क्या है? PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ये जो हरियाणा है, हरियाणा PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में पहले स्थान पर यह राज्य रहा है। अब आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न क्या रह गया कि आप जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इस वर्ष 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या रखी गई है। चूँकि हम लोग अपने पिछले सेशन में इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर से हम मिलेंगे कल से नए सीरीज़ के साथ। आज के लिए इतना है।